आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे नवम भाव यानी भाग्य भाव। आप अपने भाग्य के अंदर क्या लेके आए हैं, कैसा आपका भाग्य है, कहाँ से आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कालपुरुष कुंडली के अंदर ये नवां भाव है और नवां भाव ये दूसरा त्रिकोण है और सबसे बली त्रिकोण माना जाता है। नवां भाव भाग्य का है, नवां भाव धर्म का है, नवां भाव आपके घर के अंदर होने वाले शुभ कार्यों का है, नवां भाव से उच्च शिक्षा देखी जाती है, नवां भाव से दूसरी शादी भी देखी जाती है। नवां भाव आपकी यात्रा का भी है, धार्मिक यात्रा का, कितनी आप धार्मिक यात्रा करेंगे। नवां भाव से आप अपने भाग्य को देख सकते हैं। नवां भाव उच्च शिक्षा का है, धार्मिक शिक्षा का है, धर्म के प्रति आपकी भावनाएं कैसी है, ये नवां भाव बतलाएगा। यहाँ पर सूर्य और गुरु कारक होते हैं। यहाँ पर अगर शनि हुआ तो ये स्थिति संन्यास की तरफ भी लेके जा सकती है। अगर यहाँ पर राहु केतु जैसे ग्रह हुए, स्पेशली राहु, तो आदमी को धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। अगर नवें भाव के आपको फायदे लेने हैं तो आपको रोज़ मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि नवां भाव धर्म का है और आप मंदिर जाओगे तो यहाँ से गुरु एक्टिव होगा। यदि नवमेश यानी कि भाग्य लग्न के अंदर हुआ तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है, बशर्ते यहाँ पर पाप प्रभाव ना हो। भाग्य यानी नवमेश लग्न के अंदर हुआ तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। आदमी स्वयं अपना भाग्य बनाएगा और उसको भाग्य से सभी चीज़ें हासिल होगी। विशेषकर उसके जन्म के बाद उसका पिता का भी भाग्य उदय हुआ होगा, यदि भाग्यश लग्न के अंदर है तो। यदि भाग्यश दूसरे भाव के अंदर है तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो कुटुंब से जुड़ा रहेगा। उसके भाग्य के अंदर कुटुंब का बहुत बड़ा हाथ होगा। उसको धन संपत्ति जो अपने पुश्तैनी है, पारिवारिक है, वो मिलेगी। लेकिन ये भाव जो है वो नवम से छठा भी है, तो यहाँ पर कोई पाप प्रभाव हुआ तो कुटुंब के अंदर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। नवम भाव का स्वामी तीसरे भाव के अंदर हुआ तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, अपने भाई बंधुओं से लाभ प्राप्त करने वाला, यात्राओं से लाभ प्राप्त करने वाला, और स्वयं अपने पुरुषार्थ से आदमी आगे बढ़ता है। नवम भाव का स्वामी चौथे भाव के अंदर हुआ तो आदमी अपनी माता का भक्त होगा, उसको गाड़ी वाहन भूमि भवन के सुख मिलेंगे अगर पीड़ित नहीं हुआ तो। अगर पीड़ित हुआ तो माताजी से थोड़ा अनबन हो सकती है, लेकिन माताजी बहुत ही आध्यात्मिक प्रकार की होगी, भगवान को मानने वाली होगी और पूजा पाठी महिलाएं हो सकती है उसकी माताजी। लेकिन ये नवम भाव जो है वो अपने से आठवां भी है, इसलिए मैंने कहा कि माताजी को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई माताजी को शारीरिक प्रकार की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नवम भाव का स्वामी पंचम भाव के अंदर गया तो ये नवपंचम योग हो गया। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण के अंदर चला गया तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। संतान की प्राप्ति के बाद भाग्योदय, अच्छी संतान,
अच्छी शिक्षा आदमी ग्रहण कर सकता है। भाग्य भाव का स्वामी यदि छठे भाव में गया तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको भाग्य का साथ इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, फिर भी थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद आदमी आगे बढ़ता है। नौवें भाव का स्वामी यदि छठे भाव में गया तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसको कमर दर्द या हिप्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हिप्स के अंदर दर्द भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को रिस्क उठाना चाहिए और जॉब के अंदर जाए तो वहाँ से भाग्योदय हो जाता है। नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव के अंदर तो अच्छी पत्नी मिलेगी, लेकिन अच्छा व्यापार होगा, व्यापार के अंदर भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन ये धर्म त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में आ जाए तो इतना अच्छा नहीं रहता है। अगर यहाँ पर थोड़ा प्रभाव अलग हुआ या बृहस्पति जैसा ग्रह विराजमान हुआ तो फिर अच्छे परिणाम वैवाहिक जीवन में नहीं मिलते। नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर आया तो ये धर्म से बारवा हो गया, तो ये धर्म की हानि करेगा। आदमी भगवान को कम मानने वाला होगा, उसके भाग्य के अंदर बार बार रुकावटें आएंगी, उसके काम के अंदर रुकावटें आएंगी, धीरे धीरे काम बनेंगे और आदमी एकांतवासी भी हो जाता है। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, उसको भाग्य का सहयोग मिलेगा, सभी प्रकार का सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलता है और आदमी अपने भाग्य से बहुत आगे बढ़ जाता है। नवम भाव का स्वामी दसम भाव के अंदर और दसम भाव का भी स्वामी अच्छी पोजीशन में हुआ तो भाग्य का अच्छा सहयोग, अच्छे व्यापार अच्छे कर्म करने वाला, सबको प्रिय जातक होता है। नवम भाव का स्वामी 11वें भाव के अंदर गया तो आदमी को अच्छी इनकम होगी, इनकम बढ़ेगी, अच्छे मित्र होंगे। अगर यहाँ पे खराब प्रभाव हुआ तो इनकम तो हो जाएगी, लेकिन उसी इनकम से उसको प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाएगी, मित्रों से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। नवम भाव का स्वामी यदि 12वें भाव के अंदर गया तो आदमी का जो भाग्य है वो बाहर से जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब विदेश से भी हो सकता है और ऐसी जगह से हो सकता है जहाँ पर कल्चर नहीं मिलता हो। तो नवम भाव एक धर्म का भाव है, यहाँ पर सूर्य और गुरु कारक माने जाते हैं। यहाँ पर शनि की स्थिति है, आदमी को कभी कभी संन्यास की तरफ ले जाती है। अगर यहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट हुई तो व्यक्ति साधारण परिवार के अंदर पैदा होकर बहुत ऊंचा पहुंचता है। धन्यवाद आप सभी को। जय श्री राम।